प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र और अद्भुत नाम में मैं आप सब लोगों का इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस महान परमेश्वर, उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनको हम धन्यवाद दें उसकी महान दया के लिए, उसकी महान कृपा और उसके महान अनुग्रह के लिए जो वो हर दिन हम पर करता है। वचन में लिखा हुआ है, उसकी करुणा हर दिन सुबह नई हो जाती है। शोक गीत में आपको पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू जीसस। उसकी करुणा हर दिन सुबह नई हो जाती है और पुरानी नहीं रहती। आज के दिन भी उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी दया हमारे प्रति नई है। देखो, विलाप गीत, शोक गीत भी बोलते हैं, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, प्रति भोर क्या 3:22 यहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। फिर लिखा है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। उसकी जो दया है उसके विषय में लिखा है, प्रति भोर उसकी जो दया है वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, इसलिए हम उसे धन्यवाद दें, क्योंकि हर दिन सुबह उसकी दया, उसका प्रेम नया होता रहता है। और लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम जीवित हैं, हम बचे हुए हैं, हमें उसने बचाया है, उसके लिए धन्यवाद दें। सुरक्षित रखा है उसने, उसके लिए धन्यवाद दें। और इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं विश्वास के साथ। आप जो तरह तरह की समस्याओं, पीड़ाओं, दुखों, निराशाओं आते हैं, विश्वास करें कि वो हमारे बीच में है, वो होता है। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास कर लेना चाहिए, हमें मान जाना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि वो है और वो आपको आशीष देगा। बाइबल कहती है रोमी अध्याय 8 में कि उसने अपने निजी इकलौते पुत्र को, 32 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। यदि आपने उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उसका पुत्र उसके लिए सब कुछ था, सब कुछ है। यदि परमेश्वर ने वही दे दिया तो और सब कुछ क्यों ना देगा। उसके साथ, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा।
और सब कुछ जो भक्ति के लिए और जो जीवन के लिए आवश्यक है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसी की पहचान के द्वारा हमें दिया है। अगर आप 2 पीटर में पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलेगा आपको, ये रहा 2 पतरस 1:3 में लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। 2 पीटर 1:3, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। रोमन्स 8:32 में क्या पढ़ा हमने? यहां लिखा है कि वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। 2 पीटर 1:3 कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यानी उसके साथ, यीशु के साथ, यीशु की पहचान हो गई जिनको, उनको जो यीशु को पहचान कर उसके साथ रहते हैं, यीशु के साथ रहते हैं, उनको जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली हर एक बात और वस्तु दी जाएगी, दी जाती है, दी गई है। हालेलुया। इसीलिए आपको एक चीज में उन्नति करनी है, किसी चीज में उन्नति करो मत करो, और ये एक चीज आपकी सब चीज में उन्नति करवाती है, वो है प्रभु यीशु मसीह को पहचानते जाना, प्रभु यीशु मसीह को जानते जाना, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करें कि मुझे उसकी पहचान हो जाए, मैं उसे जान जाऊं, मैं उसे समझ लूं, मैं उसकी गहराई को, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को समझ लूं, जान लूं, उसे जान जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, इस समय मैं यीशु हमारे उद्धारकर्ता, आपके परम प्रिय पुत्र, उनके नाम में आता हूं, यीशु के नाम में आता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं ये दुआ करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि तेरे लोग जान जाएं, पहचान जाएं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, यीशु मसीह सच्चे चरवाहा है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, हमारी पवित्रता है, हमारा ज्ञान है। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है। ये मैं पहचान जाऊं, मैं सदा उस पर भरोसा रखूं, मेरा विश्वास कमजोर ना होने पाए, मैं उनकी राहों पर, उनके वचनों पर, उनकी बताई हुई बातों पर चलता चलूं,
बढ़ता चलूं, उसके लिए जीऊं, उसके लिए दौड़ूं, उसके लिए आगे बढ़ता जाऊं और अपनी दौड़ पूरी करके वो पुरस्कार पा सकूं जो स्वर्ग में मुझे मिलेगा। ना मुरझाने वाला मुकुट मेरे सिर पर रखा जाए और मैं परमेश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारे के समान इस कुटिल तथा पथभ्रष्ट पीढ़ी में चमक सकूं। ये मेरी विनती है, ये मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम में कहें आमीन, आमीन, आमीन। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद आइए हम मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद
यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। तेरी हिम्मत है वो। तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। थोड़ा रख तू सबर। थोड़ा रख तू सबर। जितने तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। ना वो तुझसे जुदा। ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय परमेश्वर के महान और अद्भुत वचनों में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हम इस समय जाएंगे लूक चैप्टर 21 वर्स 36। यहां लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये वचन आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार मैंने आपको इस वचन को बताया है, बहुत बार। लगातार आप इस वचन को सुनते आए हैं, और अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लें एक बार। और आप देखना, आपके सामने ये है वचन। यहां लिखा है, इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको यहां पर एक चीज देखनी होगी, इस वचन में एक चीज लिखी है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आपको मालूम है इंग्लिश एक्सप्रेशन इसका ये कि इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज है, और वो इस तरह से है, प्रे ऑलवेज दैट ये मे बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप। हालेलुया। दैट यू मे बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप, टू एस्केप, ताकि तुमको योग्य लोगों में गिना जाए, ताकि तुमको उन लोगों में गिना जाए। प्रार्थना करते रहो, यहां लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुमको योग्य लोगों में गिना जाए कि तुम उन घटनाओं से बच सको जो आ रही हैं। हालेलुया। तुम उन घटनाओं से बच सको जो आ रही हैं। आज जो मैं आपको बताने पर हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो लिखा हुआ है कि तुम योग्य लोगों में गिने जाओ कि बच सको, यानी जो घटनाएं होने वाली हैं, जो घटनाएं होने वाली हैं, और ये जो घटनाएं होने वाली हैं जो यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल नज़दीक में होंगी। और मैंने अक्सर कहा है, मैं फिर से कहता हूं, यीशु मसीह का आना अगर नज़दीक है तो उठाया जाना उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। यदि उठाया जाना नज़दीक है तो आपके अंदर सवाल पैदा हो जाना चाहिए कि आखिर उठाया जाना क्यों?
हाँ, आखिर उठाया जाना क्यों? हालेलुया। उठाया जाना क्या है मालूम है? ये देखो इसमें लिखा है एस्केप, एस्केप, that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. ध्यान से सुनना, परमेश्वर का पुत्र द्वितीय आगमन में यानी फिर से आने वाला है, आने वाला है, और उसके आने से पहले उठाया जाना होगा, जिसको बोलते हैं रैप्चर। कोई अगर नहीं मानता है तो ना माने कि रैप्चर नाम से कोई चीज है, लेकिन मैं मानता हूं, मैं मानता हूं क्योंकि बाइबल में इसके विषय में लिखा हुआ है। अगर आप जाओ जॉन यूहन्ना अध्याय 14 उसके वचन 1 से जब आप आगे आओगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमको कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। नोटिस, जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, अपने यहाँ ले जाऊँगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आपको मालूम है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू अनटू माई सेल्फ। हालेलुया। आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू unto myself. Hallelujah. ये receive you unto myself, ये जो है रैप्चर है, रैप्चर। I will receive you unto myself, क्योंकि सेकंड कमिंग में, द्वितीय आगमन में receive you unto myself नहीं है। दूसरे द्वितीय आगमन में रिसीव यू अनटू माई सेल्फ ही नहीं, बल्कि द्वितीय आगमन में लोगों के पास जो इस जमीन पर होंगे, जब यीशु मसीह आएंगे तब जो लोग इस जमीन पर होंगे वो केवल रोएंगे और आंसू बहाएंगे। ऐसा रेवलेशन चैप्टर 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 में मैं बताता हूं आपको कि 7:1 में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। मैं आपको एक और वचन दिखाई देता हूं, आप जाओ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30, मत्ती 24:30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहां पर भी लिखा है कि पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और रेवलेशन 1:7 में भी लिखा हुआ है कि वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। और ये छाती पीटना जो है ना, ये अच्छा साइन नहीं है। छाती पीटना वो भी यीशु मसीह को देखकर। हालेलुया।
यीशु मसीह को देखकर छाती पीटना एक अच्छा साइन नहीं है, एक अच्छा चिन्ह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भय है जिसके कारण छाती पीटी जा रही है, यानी पश्चाताप किया जा रहा है। और एक ऐसा पश्चाताप किया जा रहा है जिससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो छाती पीटना है ये अच्छा साइन नहीं है, बल्कि ये इस बात को दर्शाता है कि जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे इस धरती पर, तो जो लोग छाती पीटेंगे वो इसीलिए छाती पीटेंगे क्योंकि अब उनको समझ में आ जाएगा कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, और अब उनको लेखा देना होगा। और वो छाती पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसमें विश्वास नहीं किया। वो छाती पीट रहे हैं क्योंकि जिसके विषय में लिखा था कि वो बादलों पर आएगा आएगा आएगा, उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो यहां पर जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो रिसीव यू अनटू माई सेल्फ नहीं है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि मैं रिसीव कर लूंगा तुमको। हालेलुया। मैं रिसीव कर लूंगा तुमको अपने लिए। ये सच है कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के वक्त में और दोबारा आगमन से पहले, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले आपको बताऊं 5 रैप्चर, 5 बार उठाया जाना होना है। उसमें से 1 बार हो चुका है। हालेलुया। और उसके बाद में और होना है, 4 बार और बाकी है जो होगा, और ये दूसरी बार है जो उठाया जाना होगा। और वो है ये अभी ये जो पीरियड चल रहा है इसी समय। और इसीलिए यीशु मसीह यहां पर लूकस 21:36 में कहते हैं कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आपको मालूम है कि ऐसा एक समय चल रहा है, ऐसा एक वक्त चल रहा है, ऐसा एक टाइम चल रहा है जिसमें लोगों का बचना मुश्किल है। मुश्किल। ऐसा एक वक्त चल रहा है, ऐसा एक टाइम चल रहा है जिसमें लोगों का बचना मुश्किल है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो चीज है, ये चीज दरअसल शुरू हो चुकी है। हालेलुया। ये जो चीज है ये दरअसल शुरू हो चुकी है, और जो बाइबल कह रही है होने के लिए वो सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको ले चलता हूं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 13 वचन 1 से यहां लिखा है, तब मैंने एक पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। आगे,
जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, उसके पांव भालू के से, मुंह सिंह का सा, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। आगे लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। अभी समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। आगे जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। बस अब मैं ये सब पढ़वा के आपको ले चल रहा हूं लूका 21:36। देखो लिखा क्या है, सब पढ़ लिया। अब लिखा है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। वो जो हम पढ़ रहे थे ना रेवलेशन 13 में, वो आने वाली घटनाएं हैं, और यहां पर भी यीशु मसीह ने आने वाली घटनाएं बताई हैं। और जो आने वाली घटनाएं हैं ना, वो 7 साल का महाकलेश होगा सून आफ्टर द रैप्चर यानी उठाए जाने के तुरंत बाद आने वाले 7 साल का महासंकट है, जिनमें वो घटनाएं घटेंगी, जिसके विषय में यीशु मसीह यहां कहते हैं और जिसके विषय में आप 13वें अध्याय में पढ़ते हो। 13वें अध्याय रेवलेशन में जो आप पढ़ते हो, यहां लिखा हुआ है इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने
यानी तुम बचने वाले लोगों में गिने जाओ, बचने वाले लोगों में गिने जाओ। क्यों? क्योंकि बचना मुश्किल हो जाएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहां पर ना 13वां अध्याय, जो प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय में लिखा हुआ है 16वां वचन, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, क्या लिखा है? छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास। चाहे तुम छोटे हो, चाहे बड़े हो, या धनी हो, या कंगाल हो, या स्वतंत्र हो, या दास हो, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। सबके दाहिने हाथ, सबके दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, यहां से लेके यहां तक, दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो। इंग्लिश में लिखा है, एंड दैट नो मैन माइट बाय और सेल सेव ही दैट हैड द मार्क, द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। मार्क, नेम और नंबर। हालेलुया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये अभी से देखने को मिल रहा है, अभी से देखने को मिल रहा है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये अभी से देखने को मिल रहा है, अभी से। और यहां जो लिखा हुआ है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके, कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। आपको मालूम है कि बाइबल एक ख्रिस्त विरोधी, जिसको एंटी क्राइस्ट बोला जाता है, ख्रिस्त विरोधी के बारे में बताती है कि ख्रिस्त विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट आने वाला है। और ये ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, इसको लाने के लिए बहुत समय से प्रयास किया जा रहा है। और जो अंधकार जगत के जो लोग हैं, ठीक है, जो अंधकार जगत के लोग हैं, जिस तरह से आप और मैं ज्योति की संतान हैं और उजियाले की संतान हैं और ज्योति में चलते हैं, उसी तरह से इसके ठीक अपोजिट अंधकार जगत के लोग हैं जो शैतान की बातों पर चलते हैं और शैतान की योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और शैतान को अपनी आत्माएं बेच दिए और शैतान के आगे घुटने टेक कर उसकी आराधना करते हैं और शैतान उन्हें सब प्रकार की चीजें मुहैया कराता है, देता है। सुनना ध्यान से, देता है। और ये जो लोग हैं, जो अंधकार जगत के लोग हैं, ये हैं। क्यों आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है? क्यों आपको राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है? आप जो न्यूज़ देखते हो, आपको जो बताया जाता है, आप पहले उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हो, लेकिन लेटर ऑन कोई उसका भंडाफोड़ करता है और कहता है जो तुमको बताया गया था वो गलत था, तब तुम जो है उसकी साइड हो जाते हो और कहते हो अरे
हमने तो सोचा था ये सही है, अच्छा ये जो बता रहा है ये भी सही है, ये बात सही है, इसका मतलब मैंने जो विश्वास किया था वो गलत था। लेकिन पहले आप तक सही इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं पहुंची और आप उस गलत जानकारी को जो सही जानकारी की तरह परोसी जा रही थी उसको तुरंत अपना लेते हो और मान लेते हो और उसके अनुसार चलने लग जाते हो। और ये बीते दिनों में हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, पूरा 1.5-2 साल चला है, बीते दिनों में ये हुआ है। सही जानकारी नहीं दी गई आपको, सही से नहीं बताया गया क्या था क्या नहीं, आपने विश्वास कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के बहुत सारे भक्त, दास और दासी और भविष्यवक्ता इन चीज़ों को पहले से ही जानते थे कि शैतान ये करने पर है, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उसको वही करना है कि वो पूरे मनुष्य को, पूरी मानव जाति को कंट्रोल करे, पूरे जगत को, मनुष्यों को कंट्रोल करे। और उसने इस काम को करना शुरू किया है और धीरे धीरे उसने ऐसा कुछ किया है, राइट। ये जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं ना मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु का चिन्ह है। यही प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसका 17वां वचन जो है, जो छाप की बात करता है ना, पशु की छाप है ना, पशु की छाप की बात करता है ना, इसी को बोला गया है मार्क ऑफ द बीस्ट। और ये जो छाप है ये मनुष्य के हाथ में, यानी दाहिने, यहां लिखा है, साफ लिखा है दाहिने हाथ में, हालेलुया, कहीं और क्यों नहीं, दाहिने हाथ में ही क्यों, माथे पर ही क्यों और दाहिने हाथ में क्यों? आप जरा सोचो कि क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो हर समय, जिससे कि तुम आने वाली घटनाएं दरअसल ये दिख रही हैं हमको, ये दिख रही हैं, आने वाली घटनाएं हमको दिख रही हैं। वो वचन ढूंढना जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उड़ेल दिया और रिवर फरात जो थी उसको सुखा दिया। हालेलुया, ध्यान से सुनना। एक आने वाली घटनाएं जो है ना वो ये हैं, और इसमें से मैं आपको बताऊं, अभी क्या हुआ है, मार्क ऑफ द बीस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जा, मैंने डालने को नहीं बोला, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मार्क ऑफ द बीस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जो पशु की छाप है ना, ये छाप हर एक व्यक्ति को दी जाएगी, हर एक व्यक्ति को दी जाएगी, जिसके बिना आप ना तो खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। लिखा हुआ है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन ना कर सके। 17 वर्स लिखा है, एंड दैट नो मैन माइट बाय और सेल सेव ही दैट हैड द मार्क और द नेम ऑफ द बीस्ट और द नंबर ऑफ हिज नेम। यानी ये एक जो चीज लिखी है ना, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। इन्होंने, ये जो लोग हैं अंधकार जगत के लोग, इन्होंने एंटी क्राइस्ट को लाने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है। ये अभी से देखने को मिल रहा है, अभी से। इस पे मैं समझाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप गूगल करो ना, तो गूगल करके तुम्हें पता चलेगा कि सबसे बड़ी नदी रिवर फरात सूख रही है।
और रिवर फरात जो है, यानी जो नदी है, फरात नदी जो है, डाले में वचन, फरात नदी जो है, जो सूख रही है, और जिसके सूखने के पीछे वजह है कि स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। मतलब ये होना तो बहुत बाद में है, लेकिन अभी से जो 7 साल का जो पीरियड शुरू होगा, जिस पीरियड में अर्मगिदोन का युद्ध भी होगा, ये अर्मगिदोन का युद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक महानदी फरात सूख ना जाए। क्यों? क्योंकि महानदी फरात के सूखने के बाद पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार होगा, और वहां से आर्मी, यानी ह्यूज आर्मी, इतनी बड़ी सेना आए, उधर से क्रॉस कर सके। किस चीज ने उनको क्रॉस करने से रोका हुआ है? बहुत बड़ी आर्मी है, इस नदी ने रोका हुआ है। और ये नदी आप गूगल करके देख लो, न्यूज है, ये करंट न्यूज है। करंट न्यूज है कि महानदी फरात सूख रही है, जो कभी नहीं सूखी महानदी फरात, वो अभी सूख रही है। और वो सूख रही है, इसका मतलब कई लोग जो प्रभु के सेवक हैं, वो कह रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि यही समय ना हो, यही समय ना हो। क्योंकि अगर महानदी फरात सूख रही है तो इसका मतलब यह है कि अंत का जो दिन है, ये साइन है इस चीज का, ये चिन्ह है इस चीज का कि यीशु मसीह का आना बिल्कुल नजदीक है। ये अर्मगिदोन का जो युद्ध, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के पुत्र और शैतान की सेना के बीच में होगा, शैतान के लोगों की, जो शैतान जिनको प्रेरित करेगा लड़ने के लिए, उनके बीच में होगा। ये युद्ध होने की तैयारी में नदी सूख रही है, वो भी अभी से। प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी ना सूखे, लेकिन यहां लिखा है 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया। सचमुच में ये परमेश्वर के सेवकों के लिए एक चिंता का विषय है कि महानदी फरात को अभी नहीं सूखना चाहिए, लेकिन अगर अभी सूख रही है तो इसका क्या मतलब है? अगर सूख रही है तो पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार होगा, यानी उधर से आर्मी आएगी और अटैक करेगी। और इतनी बड़ी आर्मी, जितनी बड़ी अभी तक नहीं है कहीं पर, ये पूर्व दिशा के राजाओं के पास में है। यानी ये जो देश हैं, पूर्व दिशा की तरफ जो देश हैं, ईस्ट, किंग्स ऑफ द ईस्ट, ये लिखा हुआ है। या आप इसको सर्च मारोगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी आपको, महानदी फरात सूख रही है, महानदी फरात सूख रही है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग बताते हुए भी मिल जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये दर्शा रही है कि यीशु मसीह का आना बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल नज़दीक। यीशु मसीह का आना बिल्कुल नजदीक है। यदि यीशु मसीह का आना नजदीक है तो फिर आपके पास कितना दिन बचा है? यीशु मसीह के आने के पहले, यीशु मसीह के आने के पहले जो चीजें होनी हैं, वो चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। यदि यीशु मसीह का आना इतना नजदीक हो रहा है, लग रहा है इन चीजों के द्वारा कि नदी सूख रही है जो कभी नहीं सूखी, तो फिर उठाया जाना तो उससे भी ज्यादा नजदीक होना चाहिए फिर तो। और उठाया जाना अगर नजदीक है तो फिर यीशु मसीह यहां पर जो कह रहे हैं ना, लूका 21:36 में, कि तुम हर समय
तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम बचाए जाने के योग्य हो, बचाए जाने वालों में गिने जा सको, तुम्हारी गिनती उन लोगों में हो सके। तुम इतनी प्रार्थना करो, तुम इतनी प्रार्थना करो, तुम इतनी प्रार्थना करो कि तुम बचाए जाने वाले लोगों में हो। क्यों? क्योंकि बचेंगे नहीं, लोग बच नहीं पाएंगे, कोई अपने आप को बचा नहीं पाएगा। यहां पर जो वचन है ध्यान से सुनो, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, दाहिने हाथ। और इसके बिना खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। आज नहीं तो कल लोग पश्चाताप करेंगे, लोग रोएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आज नहीं तो कल लोग रोएंगे, क्योंकि शैतान जो अपने इस नुमाइंदे को, जिसको एंटी क्राइस्ट, ये एंटी क्राइस्ट शैतान से प्रेरित एक बंदा होगा, एक व्यक्ति होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जिसको इंट्रोड्यूस करने पर है, और जिसके आने की बाट दुनिया भर के लोग जोह रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आएगा जो संभालेगा, जो करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। यीशु की जगह लेने वाला ये जो व्यक्ति है, जिसके, ये देखो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, डैनियल में जाएंगे, ये देखो, यहां देखो ध्यान से, दानियल अध्याय 8, यहां लिखा हुआ है, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। ओके, हाँ, 24 देखो, एंड हिज पावर शैल बी माइटी बट नॉट बाय हिज ओन पावर एंड ही शैल डिस्ट्रॉय वंडरफुली, ही शैल डिस्ट्रॉय वंडरफुली। यहां लिखा है कि वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा, और फिर इंग्लिश में लिखा है एंड शैल प्रॉस्पर एंड प्रैक्टिस एंड शैल डिस्ट्रॉय द माइटी एंड द होली पीपल। यहां लिखा है कि अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा, अद्भुत रीति से सफल होकर काम करता जाएगा, सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। ये कौन है? ये शैतान के द्वारा खड़ा किया जाने वाला अंत के युग में, अंत के वक्त में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ख्रिस्त विरोधी बोला गया है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा किया जाएगा, जो खड़ा होगा, जो पीसफुली एंड वंडरफुली, 25 लिखा है, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत में वो नष्ट हो जाएगा, बिना किसी के हाथ लगाए नष्ट हो जाएगा। अगर आप लूकस 21:36 को पढ़ो तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है और इसका संकेत दिया है कि जब ये चीजें होंगी तो मनुष्यों का बचना मुश्किल होगा, मनुष्यों का बचना मुश्किल होगा, यानी कोई अपने आप को बचा पाए ये बहुत ही मुश्किल होगा। सुन रहे हो आप ध्यान से? यीशु ने कहा बचने के योग्य बन जाओ, हर समय प्रार्थना करो कि बचने के योग्य बन जाओ। और ऐसे मालूम है आपको, परमेश्वर का सेवक प्रॉफिट माकंडीवा बोल रहा था, वो बोल रहा था कि वाई जीसस सेड, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि दैट यू मे बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप, that you may be accounted worthy
टू एस्केप ऑल दीज थिंग्स, यानी बचने के योग्य बन जाओ, योग्य हो जाओ, इतनी प्रार्थना करो कि तुम बच सको। दैट इज द रैप्चर। इतनी प्रार्थना करो, इतनी प्रार्थना में रहो कि जब वो रैप्चर होता है तब उसमें बच सको। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसमें अगर बच गए, उसमें निकल गए, उस रैप्चर के वक्त में निकल गए तुम अगर, तो 7 साल का महाकलेश, जिसमें भयानक भयानक चीजें होंगी, अगर तुम उसमें बच गए, निकल गए तो ठीक, नहीं बच पाए, नहीं निकल पाए और तुम यहीं पर छोड़ दिए गए ना, तब यहां लिखा हुआ है ना प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17 में, उसने यानी ये व्यक्ति, ये ख्रिस्ती विरोधी व्यक्ति, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबको वो फोर्स करेगा कि मेरा नाम धारण करो। हालेलुया। मेरा नाम धारण करो। ये फोर्स करेगा। फोर्स इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट। एनी काइंड ऑफ फोर्स, किसी भी तरह से मजबूर करना किसी को किसी चीज के लिए, परमेश्वर के आत्मा की ओर से नहीं है। फोर्स करना शैतान की ओर से है। यही संकेत है। शैतान ही है जो फोर्स करता है, पवित्र आत्मा फोर्स नहीं करता। अगर आपको बचाना भी है ना, तो भी वो आपके सामने आकर के, आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं घुस नहीं आता, मैं खटखटाता हूं। मैं खटखटाता हूं। ही नॉक्स एट द डोर जेंटली, रेवलेशन 3:20। वो खटखटाता है, डोर पे खड़ा, ऐसे नहीं जबरदस्ती घुसता है, लेकिन आपके इस जगत में, इन दिस प्रेजेंट एज, आप देख रहे हो, एक मजबूर किया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है, मजबूर, फोर्स। क्या देख रहे हो तुम? प्रार्थनाएं बंद करो जबरदस्ती। ये they are the people helping Satan to bring his man. ये लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ये लोग शैतान की मदद कर रहे हैं उस जन को रिवील होने में, जो आएगा। और जो ये कर रहे हैं ना मदद, इनके भी माथे पर छाप लगवाएगा वो जबरदस्ती। नहीं तो खा नहीं सकोगे, बेच नहीं सकोगे, खरीद नहीं सकोगे। एक ऐसे पीरियड ऑफ टाइम में जब सब कुछ फोर्सफुली होगा, अगर आप छूट गए, अगर आप रह गए, तो आपसे बड़ा दुखी व्यक्ति और कोई नहीं होगा। आपको चले ही जाना। मेक श्योर योर इलेक्शन। आपको चले ही जाना है। ये जो रैप्चर होने वाला ना, रैप्चर कब होगा मैं आपको कोई डेट वेट तो नहीं बता सकता, लेकिन उठाया जाना होने वाला बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं प्रार्थना करता हूं ना, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो कई बार मैं ऐसे सोचता हूं, प्रभु देखो कितने बड़े बड़े तेरे सेवक हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये चीज़ें रुकें, ये ख़त्म हो, लेकिन फिर से जो है ये चीज़ इरप्ट हो जाती है, एक दूसरे रूप में इरप्ट हो जाती है, कोई विरोध के रूप में इरप्ट हो जाती है ना। विरोध के रूप में आप देखते होंगे वीडियो छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करना आप लोग, ठीक है। कई अन्य जगहें हैं जहां पर विरोध हो रहा है, बहुत ज्यादा विरोध और सताव हो रहा है, लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। एक चीज गई, दूसरी चीज इरप्ट हो गई। तो मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रभु मुझसे कहता है
डू योर बेस्ट टू बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप। डू योर बेस्ट। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु ये सब खत्म हो जाए, ये सब ठीक हो जाए, ये सब आई डिक्लेयर इट, आई डिक्लेयर इट, आई डिक्लेयर इट, आई डिक्लेयर। मैं घोषित करता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। प्रभु कहता है आई एम अबाउट टू कम, यू आर अबाउट टू लीव दिस एरिया, दिस प्लेस। वो कहता है मुझसे कि तुझे जाना है यहां से, तुझे चले जाना है, तुझे रहना नहीं है यहां। ओह माय गॉड। रे पाला पारो शमान थे कैसे मेंथिस। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं प्रे। ये समय, ये वक्त, ये लास्ट एज है, ये लास्ट जनरेशन है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा इस पीढ़ी के खत्म होने से पहले वो आ जाएगा। ये लास्ट, हम लास्ट जनरेशन है, हम लोग अंतिम लोग हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं प्रार्थना करो, जितना प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करो, ठीक है, कि तुम बच सको, तुम बच सको। आज देखो, अगर दूसरी साइड, मैं आपको साइडें दिखाता हूं, साइड देखो मेरे साथ, साइड देखो। कोई आपको मिलेगा केवल ऐसा जो बदनाम ही कर रहा है, पेपर लिख रहा है, मैसेज लिख रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, वो उसका वही काम है, फोन लेके बैठा है, वही काम है उसका। कोई ग्रुप है जो उन लोगों को, जो लोग हैं, जो धर्मी हैं, जो प्रार्थना वाले हैं, उनको ही टारगेट करने पे लगा पड़ा है। ये कौन है मालूम है? दीज आर द पीपल, ये लोग हैं जो शैतान की मदद कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसको एंटी क्राइस्ट कहा जा रहा है। आमेन। वो नंबर एक व्यक्ति का नंबर है। उस व्यक्ति को लाने में जो 7 साल के महासंकट के वक्त में होगा, और सून आफ्टर द रैप्चर, तुरंत रैप्चर के बाद, इसके विषय में मैं आपको और बताऊंगा। मैं केवल आपको हेडलाइन दे रहा हूं। शैतान की हेल्प कर रहे हैं लोग। आपको मालूम है यीशु मसीह से भी शैतान ने इच्छा रखी थी कि तुम मेरी हेल्प कर दो। उसने यीशु से कहा था अगर आप झुककर मेरी आराधना करो तो मैं सब दे दूंगा आपको। अगर यीशु झुक जाते तो वो रूल कर रहा होता पूरी तरह से, लेकिन यीशु नहीं झुके। इसी तरह से शैतान ने बहुत सारे लोगों को प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में कर लिया। जब पैसा दिखाता है ना शैतान, बड़े बड़े लोगों को उसने अपने कब्जे में कर रखा है, जो अपने धन का इस्तेमाल आम लोगों को मारने के लिए कर रहे हैं, आम लोगों को मारने के लिए कर रहे हैं। आप सोचो कि आपको प्रार्थना करने की कितनी जरूरत है, आप बच सको। गिने, जब परमेश्वर गिने ना ऊपर से, इसको 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 इसको, तो तुम पर भी उसकी उंगली आकर कहे इसको भी उठा लेना। बचना मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बचना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम कीप अवेक देन एंड वॉच एट ऑल टाइम, प्रेइंग दैट यू मे हैव द फुल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी एंड बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप ऑल दीज थिंग्स। तुम बच सको। मैं प्रार्थना करता हूं, कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु देख ये दुखी, वो परेशान है, से सब वो सब चीज हो रही है, वो सब, प्रभु साफ साफ कहता है कि अशोक प्रार्थना कर कि तू बच सके। हालेलुया।
वो मुझसे कहता है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं और कहता हूं प्रभु बचाओ 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 बचाओ, और वो मुझसे कहता है तू प्रार्थना कर कि तू बच सके। वो कहता है मुझसे कि मैं जानता हूं कि तू दुखी है, कि कई लोग जो है नहीं समझ पा रहे चीजों को। मैं जानता हूं कि तू परेशान है क्योंकि कई लोग उसी तरह से नहीं समझ पा रहे जिस तरह से तू चीजों को समझ रहा है। फिर वो कहता है कि यू प्रे, तू प्रार्थना कर कि तू बच सके। इफ यू मिस, अगर तू नहीं, तुझसे अगर मिस हो गया वो दिन जिस दिन उठाया जाना होगा, हालेलुया, जिस दिन उठाया जाना होगा, तुझसे मिस हो गया अगर, तो सब लोग बच जाए बोल करके तेरे लिए कोई फायदा नहीं। कोशिश कर कि तू बच सके। आप देखोगे लोगों को पछताते हुए देखोगे, विदाउट होप। लोग रोएंगे, लोग पछताएंगे बिना आशा और उम्मीद के ये कुछ हो जाएगा ना। यीशु ने ये सब पहले बताया था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? तुम कहां थे? तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्यों नहीं खोली? तुम्हारी बाइबल घर में रखी थी। सारे भागे डरे, तुम भी भागे डरे। तुमने क्यों नहीं प्रार्थना की? वो कहता तो था प्रार्थना करो प्रार्थना करो, तुमने क्यों नहीं प्रार्थना की? तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो बचना असंभव हो जाएगा, और वही बचेगा जो सचमुच में प्रार्थना में लगा हुआ होगा, सचमुच में हर समय डरते कांपते हुए, हर समय प्रभु मैं यहां हूं, सचमुच में लगा हुआ है, हर समय प्रार्थना कर रहा है, हर समय जाग रहा है, हर समय सावधान है, वचन देख रहा है, चीजों को देख रहा है, जो चेंजेस हो रही हैं उनको देख रहा है। मैंने बताया रिवर फरात, चीजें चेंज हो रही हैं, देख रहा है। यार ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। और छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उड़ेल दिया और नदी फरात सूख गई। ये तो जो है, आपको मालूम है नदी फरात कब सूख रही है? रैप्चर के बाद। यहां रैप्चर से पहले सूख रही है, इसीलिए प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करें क्योंकि आप बहुत ही नजदीक हो, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो। आप प्रार्थना करते हो अपनी चंगाई के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बीमारी के लिए जब आते हो प्रार्थना करते हो, कोई बुरी बात नहीं, आप प्रार्थना करो। लेकिन इस बात के लिए प्रार्थना करो कि तुम बच सको। शरीर की चंगाई मात्र पे सीमित मत रहो। वीजा मिल जाए इस पर ही सीमित मत रहो, मेरा कर्ज हट जाए इस पर ही सीमित मत रहो। इसकी जगह पर इस बात पर भी जोर दो कि मैं बच सकूं इन दिनों में, मैं बच सकूं। ठीक है, सावधान, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन,
यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम बचने वाले लोगों में गिने जा सको, so that you may be accounted worthy to be escaped. बच सको तुम। प्रार्थना करो कि प्रभु जो चीजें, जो घटनाएं होने वाली हैं, जिनसे बचना मुश्किल होगा, मेरी प्रार्थना है कि मैं बच सकूं, मैं बच सकूं। हे प्रभु, बहुत सारी बातें तेरे आत्मा के बिना हमें समझ में नहीं आती हैं। तेरे आत्मा के बिना हमें समझ में नहीं आती है। जो वचन लोगों ने सुने, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, समझ सके कि उन्हें प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं भी इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, तू इनको बचने की सामर्थ्य दे। तेरे आत्मा से हर एक भाई और बहन भरपूर हो जाए। तेरे पवित्र आत्मा के बिना चीजों को डिसर्न करना बहुत मुश्किल होगा। और अब तू ऐसे ही लोगों की तलाश में है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और बचने और बचाने की कोशिश करते हैं। और यही लोग होंगे जिनको तू बचा लेगा। लिखा है, जो तलवार से जिसको मारा जाना है वो तलवार से मर जाएगा। जिसको दूसरी तरह से फंसना है वो दूसरी तरह से फंस जाएगा। फिर लिखा है, यहां विश्वासियों के धीरज की बात है। यहां पर विश्वास करने वाले के धीरज की बात है कि वो कितना धीरज रखता है और अपने आप को बचाता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अंत के इन दिनों में, जबकि तेरे आने से पूर्व उठाया जाना होने वाला है, हम सब इसके योग्य ठहरे और हम में से कोई भी उठाए जाने वाली बात को नजरअंदाज ना करे, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा कि जिससे कि तुम आने वाली विपत्तियों से बचने, अगर बचना संभव नहीं तो तूने क्यों कहा बचने और मानव पुत्र के सामने, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं लोग और भी अधिक प्रार्थना वाली बातों में ध्यान दें। जो हो रहा है इधर उधर उनसे घबराए ना, बल्कि प्रार्थना वाली बात पे और ज्यादा ध्यान दें। जो हो रहा है इधर उधर उस बात से घबराए ना, बल्कि प्रार्थना वाली बात पर और
और अधिक ध्यान दें, और ज्यादा ध्यान दें, और ज्यादा प्रार्थना कर सके कि बच सके, और ज्यादा प्रार्थना करें, बच सके। मेरे भाई मेरी बहन, एक पल रुक कर जरा सोचो कि आप प्रार्थना वाली बातों में और ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो या नहीं। शैतान आपको प्रलोभन दे रहा होगा, कोई और चीज सुझा रहा होगा आपके दिमाग में, कोई और चीज आपको डाल करके सता रहा होगा, मैं जानता हूं। मन आपका डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की एक ही आवाज है, उसकी एक ही आवाज है, वो ये है, ध्यान मत दे बेटे इस पे, तो आगे चल, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर कि तू बच सके, कि तुझे बचने वालों में गिन सकूं मैं। प्रार्थना कर। Thank you, Jesus. 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 प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करते जाएं। That you may be counted worthy to be escaped. प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक एक भाई, एक एक बहन बच सके, बच सके जो चीज आने वाली है, होने वाली है। The days are coming, जिसमें बचना मुश्किल होगा। पिता स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श। स्पर्श कीजिए लोगों को,
प्रार्थना कर सके ऐसा आप स्पर्श करो पिता, स्पर्श करें प्रभु, लोग प्रार्थना कर सके, छुएं कि वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर सके, सारी बातों को, फालतू बातों को छोड़कर प्रार्थना कर सके। न जाने क्यों तूने उन विपत्तियों के वक्त में केवल एक ही चीज सुझाई हमको कि प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो कि बच सको, बच सको। प्रार्थना करने के लिए तूने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता कि लोग बच सके। मनुष्य को इससे क्या लाभ? वो सारा संसार प्राप्त करके अपना अनंत जीवन गंवा दे तो क्या फायदा? अगर अनंत जीवन मिलता है और मेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्या बुराई है? अच्छा तो है, लेकिन सारा संसार प्राप्त करके अनंत जीवन ही गंवा दूं तो इससे बड़ी बुराई और क्या होगी? मैं प्रार्थना करता हूं पिता, लोग जो सोए हुए हैं, जिनका जागना बहुत जरूरी है, लोग जो इस दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, जिनका मिलना बहुत जरूरी है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा होश में लाए जाएं, तेरे आत्मा के द्वारा जगाए जाएं, तेरे आत्मा के द्वारा होश में लाए जाएं, जिससे कि वो बच सके, जिससे कि वो तेरी आवाज सुन सके कि तू आ रहा है। सुन लो साथ ले जाएगा हमको, ओ जगत वालों पैगाम हमारा है, सुन लो मसीहा आता है, पैगाम हमारा है, सुन लो। ओ जगत वालों पैगाम हमारा है, सुन लो मसीहा आता है, पैगाम हमारा है, सुन लो। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप प्रार्थना में और भी ज्यादा मजबूत हो सको, आप और भी ज्यादा ध्यान से प्रार्थना कर सको, आप खाली समय में अपना समय खराब ना करो बल्कि प्रार्थना कर सको। पिता, एक एक को आप छुएं आज रात, एक एक के अंदर प्रार्थना के प्रति मोहब्बत पैदा करें, दुआ करने के प्रति खिंचाव पैदा करें, प्रार्थना करने के प्रति एक याद, एक आदत विकसित हो जाए। जैसे आपकी भी आदत थी कि आप रोजाना प्रार्थना करते थे, उसी तरह से लोग भी प्रार्थना कर सकें, जिससे कि जब अंतिम तुरही बजे तो प्रार्थना करने वाला उसे सुन सके, प्रार्थना करने वाला उसे सुन सके और बच जाए, तैयार हो जाए अपना सिर उठाकर कि मेरा उद्धार निकट है। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि ये प्रार्थना करें और
उनके जीवन में इस वक्त अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उससे बाहर आ जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये सारे दुख, बीमारी, प्रॉब्लम से बाहर आ सके। इन पर दया कीजिएगा पिता, इन पर करुणा कीजिएगा। जो भी ये भोग रहे हैं, या कोई बीमारी है, या कोई तकलीफ है, या कोई बंधन है, या कोई मुकदमा है, या कोई दूसरी चीज चल रही है, यीशु आपके नाम में खत्म हो जाए। आपको विश्वास करना है मेरे भाई, मेरे बहन, विश्वास करना है कि वो परमेश्वर अभी भी तुमको स्पर्श कर रहा है। तुम आशीषित हो सको। प्रभु का आत्मा इन अंत के दिनों में आप लोगों का उपयोग करे। मैं ब्लेसिंग दे रहा हूं, प्रभु का आत्मा आप लोगों का उपयोग करे। मैं घोषित करता हूं कि प्रभु का आत्मा आप लोगों का उपयोग करे। ऐ खुदा तू बचा, तू बचा, ऐ खुदा से कई लोगों को बचाएगा। मैं आत्मा में ये घोषित करता हूं कि आप बचाए जाओगे, आप बचाए जाओगे। आपने जो उसके लिए किया है, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं लोगों के लिए, आपने जो सत्य पर विश्वास किया और असत्य का साथ नहीं दिया है, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, बचाएगा। आप लोग जो उसके भूखे और प्यासे रहे और बहुत सारी चीजों को सहा है, आपने बहुत सारी चीजें आपने बर्दाश्त की है, बहुत सारे ताने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं है। परमेश्वर आपको बचाएगा। आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हे प्रभु तेरी महिमा हो। न लड़े, न झगड़े, न पीछे पड़े, सहन कर लिया। परमेश्वर आपको बचाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो बहेलिए से, जाल से, फंदे से वो तुझे छुड़ा लेगा। पिता, मेरी प्रार्थना है, एक एक की सुने, एक एक भाई की सुने, एक एक बहन की सुने, एक एक की सुने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। एक एक को छुओ पवित्र आत्मा, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग, माता पिता, बच्चा, नौजवान आशीषित हो जाए। आज रात आशीषित हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए आज रात। जो जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए उनकी प्रार्थना सुनी जाए।
पति को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है, बच्चे को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है, या भाई को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या रिश्तेदार में से किसी को बच जाए इनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपकी सुन रहा है प्रभु, सुन रहा है प्रभु, आपकी सुन रहा है, सुन रहा है प्रभु। Thank you Jesus, thank you Lord Jesus। पिता, मैं इन निवेदनों पर हाथ रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, इन सब की प्रार्थनाएं सुनी जाएं, इन सब की प्रार्थनाएं सुनी जाएं। ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। कोई बीमार ना रहे इनमें से, कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई भी निसंतान ना रहे, कोई भी जिसको वीजे की आवश्यकता है ऐसा कोई भी ना रहे, जिसको ना मिले मिल जाए। कोई भी ऐसा ना रहे प्रभु जिसका बिजनेस डूब गया है, कोई बुरी संगति में नशे में ना रहे, कोई दुष्ट आत्मा से सताया हुआ ना रहे, कोई ऐसा ना रहे जो समय बर्बाद करता हो, कोई ऐसा ना रहे जिसका मन नहीं बदल रहा। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई कर्ज में ना रहे, किसी के पैसे फंसे हुए ना रहे, किसी का परिवार टूटा हुआ ना रहे। पिता, इस समय एक एक की सुने, एक एक की दुआएं सुने जो इस समय कह रहे हैं, जो इस समय पुकार रहे हैं। आप एक एक को छुएं, एक एक को, जिन्होंने प्रभु तेरे सेविकाई के लिए, तेरे लिए दिया, तेरे वचन प्रचार प्रसार के लिए दिया, इन अंतिम दिनों में बीज बोया है प्रभु, वे याद किए जाएं। इन अंतिम दिनों में जिन्होंने तेरे लिए सुसमाचार प्रचार के लिए किया दिया, प्रभु आशीषित हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप आशीषित हो रहे हो, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। ब्लेसिंग 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 आपके ऊपर उतरे, आशीषें उतरे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से सबों को, कहें आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, विश्वास करें। थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, मैं गंभीरता पूर्वक आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। गंभीरता पूर्वक आप भी मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े रहो। हमें निकल जाना है, यहां से बच निकलना है। टाइम इज टू शॉर्ट, बहुत कम समय बचा है। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ गंभीरता से जुड़े रहो प्रार्थना में। ये मत समझना मैं प्रभु से जुड़ने को नहीं कह रहा, मेरे साथ जुड़ने को कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं प्रभु से ही जुड़ने को कह रहा हूं। हम सब जुड़े रहें प्रार्थना में, राइट? तो और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें। कुछ प्रार्थनाएं होनी हैं, इन प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें, और जितना हो सके सपोर्ट द वर्क ऑफ द लॉर्ड, सपोर्ट। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से धीर होना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए
व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2, 3, 4 जून को प्रार्थना सभा है, जिसका पता है सेंट पीटर्स कॉलेज, वजीरपुरा रोड, नियर संजय पैलेस, आगरा, यूपी। नीचे जो 4 फोन नंबर हैं, यदि आप आना चाहते हैं तो आप इन 4 फोन नंबरों में से किसी पर भी फोन करके आपके आने की सूचना दें और आप आ सकते हैं। आपके लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ओके, और कल हम वापस रात में 8 बजे प्रार्थना के लिए आएंगे। आइएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय शिव। गुड नाइट।